अबुल फजल ने ये कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, अगर सीधा ऊपर देखा जाए तो सिर की कमरी गिर जाएगी। इसके बारे में कहा था कटारगढ़ के बारे में। कुंभलगढ़ है, इसके चारों तरफ है 35.8 किलोमीटर की दीवार। कितनी किलोमीटर की दीवार है? 35.8 किलोमीटर, लगभग 36। इसे कहा जाता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यानी भारत की महान दीवार। किस किले के चारों तरफ बनी हुई है? कुंभलगढ़ है। याद रखिए कुंद्रा जी, साधारण चीजें ध्यान में रखनी है। बी के बाद के बाद देखो जन्म हो गया 28 फरवरी 1572 को। होली के दिन क्या हो गया भाई? राज्याभिषेक। क्या हुआ? राज्याभिषेक। तो जन्म हो गया क्यों? वो राज्याभिषेक किसका दिन था? होली का दिन। तो मेवाड़ का एकमात्र शासक जिसका होली के दिन राज्याभिषेक हुआ था कौन था भाई? महाराणा प्रताप था। उसके बाद में देखो एक पूछेगा टापर ने बचपन में क्या कहता? महाराणा प्रताप को बचपन को क्या नाम हो भाई? किक्का। क्या नाम था? किक्का। और ध्यान में रखना महाराणा प्रताप ने इतिहास का सबसे शानदार युद्ध लड़ा। वो लड़ा 18 जून 1576 को। कौन सा युद्ध लड़ा था भाई? कौन सा युद्ध लड़ा था? ये ध्यान में रखना। याद रखोगे कि 1572 में इधर राणा प्रताप राजा बना। अब जो उदय सिंह की मृत्यु हुई राणा प्रताप के पिता की, अकबर या सोचो क्या का भाई उदय सिंह तो मर गयो है, वो छोरो है जो बोले मतलब बड़ा पुरुष शासन करने से अधिकार। 4 दूत भेजा राणा प्रताप को नहीं मानी। अब क्या ही करे अकबर है आक्रमण करो। अब अकबर का सेनापति उसको कौन? मान सिंह। और राणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी। युद्ध हुआ तो भाई दोनों में कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब राणा प्रताप इसको उन्ने फिरण लागो जंगला का मायने बचीड़ का दो। अब बचीड़ का तो फिरण लागो ने फिर टाइम के मायने राणा प्रताप की मुलाकात हुआ भामाशाह। और वो 20,000 सोने के अर्श किन दे देवे राणा प्रताप ने। अब करने पिसा आगा जरा भीला की सेना तैयार थी। भील और मीणा मैंने पहले बताया बहुत ताकतवर जनजाति होती है, ताकतवर लोग होते हैं, बुद्धि वाले लोग होते हैं और स्वामी भक्त होते हैं। इनकी स्वामी भक्ति की कोई भी मतलब आप मानोगे कि कोई कंपटीशन नहीं है स्वामी भक्ति का। तो ऐज का भील आज का सागे होगा। और राणा प्रताप ऐज को घोषणा कर दी 1580 के महीने। क्या घोषणा की थी? कि रियासतों से हटकर आया हूँ, समुद्रों को लांग कर आया हूँ, खबर कर दो उस गीदड़ अकबर को कि मैं फिर लौट कर आया हूँ। और कौन सा युद्ध लड़ा? 1582 का दिवेर युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर युद्ध। और दिवेर युद्ध में जीत किसकी हुई? महाराणा प्रताप की हुई कि नहीं हुई? और इसीलिए इस युद्ध विजय को श्री राणा प्रताप का क्या माना जाता है? श्री गणेश माना जाता है। राणा प्रताप की युद्ध विजयों का श्री गणेश किस युद्ध से हुआ था? तो 1582 के दिवेर युद्ध। अब देखो हमने क्या पूछा था प्रश्न की महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ स्थित है? प्रश्न इतना ही था। राजसमंद क्यों बताया? क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है भाई? राजसमंद में है। बाकी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से हमने पढ़ ली। याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो ये आप ध्यान में रखो। मिटा दे आगे की तरफ पढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। ये 2 क्वेश्चन है कौन कौन से हैं? एक तो पिछवाई में सांची की प्रसिद्ध कहाँ की प्रसिद्ध है? एक है मारवाड़ का प्रताप राजपूताने का भूला बिसरा राजा कौन कहलाता है। इन दोनों क्वेश्चनों के जितने भी YouTube पर वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन है, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और उसके बाद में हम कल की क्लास में जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो पर डे के मैंने पहले कहा अगर 8, 10, 15 क्वेश्चन है हम कहीं से भी किसी भी चैनल से किसी भी किताब